सावन की तीसरी सोमवारी है और आज हम लोग जल चढ़ाकर देवघर से वापस रांची लौट रहे हैं। देखिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुज्जन है और पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ उदय शंकर मौजूद है और इधर ऋषि जो गाड़ी चला रहे हैं। फिलहाल उनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सर कैसा लगा देवघर का ट्रिप? हम लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था कि हमारा कार्यक्रम था वहाँ कांवड़, तो सारे आर्टिस्ट का जमा होना ये हम लोग के लिए एक साल भर में मौका होता है कि कई सारे कलाकार, खासतौर पर भोजपुरी के कलाकार, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और कांवड़ियों की भीड़ उठकर सबसे बड़ी बात ये है, शायद वो विजुअल दिखाएंगे, वो पूरा कार्यक्रम आप देखेंगे जी। बहुत जरूरी। तो उसमें आप देखेंगे कि जो कांवड़िया इतने थके हारे आते हैं, ठीक देवघर से पहले तकरीबन 2 किलोमीटर आए ये शिविर होता है, औरंगाबाद शिविर। तो उस शिविर में वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये माना जाता है कि सारे कांवड़िया थक कर चूर हो चुके हैं, लेकिन इतना डांस और जिस तरह का डांस, पसीना से भीगा, लथपथ, घंटों लोग नाचते रहते हैं, ये शायद सिर्फ भक्ति में संभव है। और मैं देख रहा था, भी बताएंगे, कांवड़ियों में एक अजीब तरह का आनंद अनुभव होता है। इसलिए हमने अपने कार्यक्रम के नाम सत्य, शिव और संगीत, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि शिव अगर आराध्य है तो संगीत एक माध्यम है, साधन और भी माध्यम, बहुत सारे माध्यम, शिव को साधने के कई माध्यम, या हम कहें कि शिव तक पहुंचने के कई साधन। लेकिन शिव को साधना तो असंभव है, लेकिन शिव की पूजा को आप साध सकते हैं, शिव को किस तरह से कर सकते हैं, उसमें एक संगीत का बड़ा महत्व। आप देखेंगे जिस औरंगाबाद शिविर में हम लोग कार्यक्रम करते हैं, वहाँ कई कलाकार ऐसे ही आते हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। महाकाल सेवा शिविर जो है वहाँ आते हैं और अपनी जिस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है वो करते हैं। और उन सबकी मेहनत, आने जाने की जो भी असुविधा है, वो सिर्फ जब आप शिविर में जाते हैं, कोई भी कलाकार भी पहुंचता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो कांवड़ियों का जो मनोरंजन करते हैं, कांवड़ियों को वो जो हंसाते हैं, बुलाते हैं, चाहते हैं, ये उनका सबसे बड़ा पारितोषिक है। हम सबके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। जब इस समय आप लौट रहे होते हैं, हम लोग रांची लौट रहे हैं, सुहाना मौसम भी है, मौसम बहुत अच्छा है। आप बाहर में दिखाएंगे पता चलेगा कि कितना अच्छा मौसम है। अब आपको बीच के जंगल वंगल भी दिखा देंगे। पिछली बार अजगर दिखा रही थी करिश्मा, अजगर कहीं रास्ते से क्रॉस कर रहा था। तो एनीवे, तो हमारा कहना है ये समय बड़ा सुकून भरा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप पूरी थकान लगता है कि आप कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। और पूजा जो है, हम सब एक बोनस हम सब जाते हैं तो वहाँ पूजा लाइन में लग रहे हैं और पूजा करके आते हैं। तो सावन के महीने में भगवान शिव की जो पूजा है वो भी यहाँ पर हम कुछ तो नहीं कर पाते थे सुल्तान गंज से जल उठाएँ और लेकिन गंगा जल बाबा तक पहुँचाएँ, इसकी कोशिश करते हैं। और उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं सुबह सुबह तैयार और एक वहाँ का, बल्कि पूरी टीम का आप कह सकते हैं, जो राजीव तिवारी वो भी बड़ा
वाकई में पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है कि लाइव करना, सारे इक्विपमेंट को फिट करना, मतलब 3-4 घंटों का वक्त उन्हें सारा फिट करने में लगता है। फिर जब देर रात कार्यक्रम खत्म होता है 11 बजे, तो उसे फिर एक एक चीज को बारीकी से खोलने में, पैक करने में करीब 2 घंटे लग जाता है। हमारी पूरी टीम को कल सोने में 2:30-3 बज गए थे, यही वजह रही। लेकिन सुबह सुबह सबके सिर पे जोश था कि नहीं, आज सोमवार का दिन है तो बाबा के दरबार में और बिना जल चढ़ाए कैसे निकले। अच्छा, ये इत्तेफाक है कि हम लोग हर प्रोग्राम रविवार को ही कर रहे हैं हर साल, और अगले ही दिन हम लोग बाबा के मंदिर में होते हैं। मतलब मंडे की पूजा होती है और उसमें हम पूजा करते हैं। बाकी और अक्सर होता है कि पहले कहते हैं आज बहुत भीड़ है, आज तो लाखों लोग हैं, नहीं जल चढ़ाना संभव है, लेकिन हम इसी में जाते हैं और जल चढ़ा के भी आते हैं। बिल्कुल। और मुझे तो डर, मेरा जो पिछला कुछ अनुभव अलग अलग देश के अलग अलग मंदिरों में रहा है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में रहा है, वो कई बार हमें डराता है कि लगता है कि कहीं भगदड़ वाली स्थिति ना पैदा हो जाए। तो आज सोमवार की भीड़, अगर हम भीड़ की बात करें, जब हम लोग गए तो मुझे पहला जो डर था कि वो ये था कि इतनी ज़्यादा भीड़ कोई अनहोनी ना हो जाए। और आमतौर पे जब आप भीड़ रुकने को तैयार ना, और स्वाभाविक है क्योंकि वो 100 किलोमीटर से अधिक 110 किलोमीटर दूर से जल लेकर आते हैं, सामने मंदिर है, बाबा हैं, वो जिन पर जल चढ़ाने के लिए वो वहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो अब फिर उनको रोक कैसे सकते हैं आप? और बहुत पेशेंस का काम है, प्रशासन के लिए बहुत पेशेंस का काम है। और मैं निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासन को बधाई दूँगा। देखिए, कमियाँ बहुत हो सकती हैं, इतने बड़े आयोजन में कमियाँ थोड़ी बहुत निकाली जा सकती हैं। आप बता सकते हैं ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो बहुत बड़ा है। आप लाखों लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं, सड़क के किनारे उनको निकालने की व्यवस्था, गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, उनको शहर में इधर से उधर ले जाने की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो लोकल हैं उनको भी आपको संतुष्ट रखना है, क्योंकि ये मेला 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 1 महीने का है। तो पूरे 1 महीने तक आप किसी भीड़ को, किसी शहर को रोक नहीं सकते। इसलिए आप शहर को भी चलते रहने देना है आपको। और सबसे ज़्यादा शायद उत्सव पूर्ण माहौल तो दुकानों में देखने को मिलता है। बाबा का पेड़ा, ये भी एक दिलचस्प है उदय, इसको देखिए, बाबा का पेड़ा बाबा पे नहीं चढ़ता है, मगर ये प्रसाद के रूप में पूरे देश में बंटता है। कमाल है, ये शायद अनोखापन है कि भगवान पे चढ़े बिना भी कोई भी प्रसाद जो है, कोई भी वस्तु जो है प्रसाद बन जाता है। तो ये देवघर में ही हो सकता है, अन्य जगहों पे तो आप जाते हैं, जो भी खरीदते हैं उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, और जब ये भोग के रूप में चढ़ता है देवों को, तब वो प्रसाद बनता है। यहाँ प्रसाद चढ़ता नहीं है, यहाँ भगवान शिव तक सिर्फ जल चढ़ता है, फिर भी पेड़ा यहाँ का प्रसाद है। बिल्कुल। और पेड़ा समझिए कि 3-3, 4-4 महीने पहले से लोग तैयारियां करते हैं कि इतनी पेड़े की डिमांड होती है। आज देखिए, हम लोगों ने जहां से पेड़े का प्रसाद लिया, वहां हमें 10 मिनट वेट करना पड़ा, गरम गरम खोआ बन के आया, फिर उससे पेड़ा बनाया गया। तो ये वाकई में अद्भुत है कि जो यहाँ आता है देवघर के प्रसाद के तौर पर एक सिंबल है कि जब तक पेड़ा और चूड़ा ना हो तो वो देवघर का प्रसाद नहीं है। और वाकई में अद्भुत व्यवस्था, भक्तों की अद्भुत श्रद्धा, उतनी दूर से भक्त आते हैं। और जिस पश्चिमी द्वार पे हम जाके जल चढ़ा रहे थे, वहाँ लगातार डाक बम के जो कांवरिये थे वो वहां पहुंचकर जल चढ़ा रहे थे, क्योंकि उनके बाद वहां भी लाइन में जो लोग लगे हुए थे, उन्हें मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद भी जल चढ़ाने में लगभग घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे का वक्त लग रहा था। तो ये बड़ी बात थी। और उन्हें 24 घंटे के अंदर जल चढ़ाना रहता है। जो डाक बम कांवरिये होते हैं, तो वो पश्चिमी दरवाजे पे दौड़ते हुए आ रहे थे, वो अद्भुत दृश्य था। कई महिलाएं भी थी उनमें से। और ये एक अद्भुत साधना, तपस्या कही जा सकती है कि 24 घंटे के अंदर सुल्तानगंज से आप जल लें और आप बाबा को याद करते हुए, भक्ति में रपते हुए दौड़ कर यहाँ पहुंचे। और करिश्मा, कई तो ऐसी महिलाएं हैं जो पिछले 20-25 साल से लगातार डाक बम उस
एक मन्नत की तरह पूरा कर रही है। कृष्णा बम है जिनके बारे हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ता है, हर साल उनके लिए प्रशासन अलग से व्यवस्थाएं भी करता है। वो दौड़ कर आती हैं। अब तो उनकी उम्र हो गई, लेकिन लगातार 20-22 सालों से वो आ रही है। तो एक बहुत जीवन का एक अद्भुत अनुभव होता है देवघर सावन महीने में आना। और चूंकि देखिए हम लोग तो चूंकि मीडिया में है, तो ये संभव नहीं है कि कांवड़ लेके जल लेके सुल्तानगंज के रास्ते आए। तो बाबा की भक्ति हम लोग इसी कार्यक्रम के जरिए कर लेते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कांवरियों को सत्य शिव और संगीत के जरिए थोड़ा झूमने, भक्ति भजनों की भक्ति संध्या में झूमने का मौका देते हैं। और दूसरे दिन जल चढ़ा के हम निकलते हैं। तो लगता है लेकिन कहा जाता है ना उदय कि अगर भगवान का बुलावा होता है तो कोई ना कोई बहाना से बाबा बुला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही देखिए, एक दिन पहले खुद करिश्मा चर्चा कर रही थी कि आना है कि नहीं पता, लेकिन बाबा ने बुला लिया तो आना भी हो गया। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर बाबा का बुलावा होता है तो आप कहीं भी रहे, आपको बाबा बुला लेते। और हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड मोमेंट में हमें पता चला कि हमें भी आना है। नहीं, बिल्कुल। बहुत लोगों का ऐसा पता नहीं था कि हम लोगों को भी आना है। लेकिन अब देखिए, हम लोग रांची के लिए रवाना हो गए हैं। 2 दिनों से हम लोग देवघर में थे, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है वापस। एक वीडियो और है इसके बाद जी। आज जब हम लोग मंदिर परिसर पहुंचे तो हम लोगों को क्या अनुभव? आज सोमवार था, तीसरी सोमवारी है शायद, तीसरी सोमवारी है। जब हम मंदिर पहुंचे, मंदिर परिसर में पहुंचे, तो समय माहौल क्या था? आपका जाना जरूरी है। अगर आप बाबा धाम आना चाहते हैं तो एक बार हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिए, इसलिए कि जब मंदिर परिसर में हम पहुंचे हमारी स्थिति क्या थी और मंदिर परिसर में क्या कुछ था।